Hello everyone, in this class we will discuss about the type of bond. In last class we had discussed about the hybridization and VACPR theory. तो देखिए भाई, सबसे पहला आता है टाइप ऑफ बॉन्ड. टाइप ऑफ पाई बॉन्ड की बात करेंगे, जो कि किससे फॉर्म्ड होता है, प्योर ऑर्बिटल से फॉर्म्ड होता है. वैसे मेरा स्टेरिक नंबर एस, मतलब स्टेरिक नंबर आपके पास 2 है और हाइब्रिडाइजेशन आपकी SP है. तो देखो यार, यहाँ से समझ लो, अगर SP है तो एक S और SP है तो एक P यूज हो चुका है. ये हाइब्रिडाइजेशन में जा चुके हैं ये दोनों. तो यहाँ से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. इन दोनों से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड. क्या ये प्योर पी ऑर्बिटल है, और पाई बॉन्ड हमेशा क्या बनाएगी, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगी. ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी. क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड होगा, वो भी इसका कौन सा होगा, पी पाई, और साइड एटम ऑक्सीजन होगा तो उसका भी वी पाई. तो यहाँ से कितने पी पाई हो सकते हैं, 2 पी पाई हो सकते हैं, और 2 ऑक्सीजन होंगे तो पी पाई के 2 बॉन्ड बनेंगे. इसके अलावा और कोई भी पाई बॉन्ड हुआ तो आगे डी है, तो यहाँ से कौन सा बनेगा, डी पाई पी पाई. क्लियर? sp2 है तो एक S 2 P यूज हो चुके हैं, एक P बचा है तो एक कौन सा बनेगा, पी पाई. बाकी जितने भी बनेंगे वो डी पाई पी पाई. sp3 है तो कोई भी P खाली नहीं है, आगे D खाली है, तो कौन सा बनेगा, डी पाई पी पाई. ये पी पाई किसका है, ऑक्सीजन का. सेम sp3d और sp3d2 के अंदर होगा. क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे CO2 का एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ देखो 2 सिग्मा 2 पाई. सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन से बन जाएंगे. ये दोनों पाई किससे बनेंगे, प्योर पी ऑर्बिटल से. हमें पता हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो दोनों पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, दोनों पाई बॉन्ड पी पाई से बनेंगे. पी पाई. क्यों पी पाई बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास अभी 2 प्योर पी है और 2 प्योर पी है, तो दोनों पी पाई यूज हो जाएंगे. SO3 है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 एक पी खाली है तो एक तो बनेगा पी पाई, और बाकी 2 जो बनेंगे वो डी पाई पी पाई. SO2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक तो बन जाएगा पी पाई से, क्योंकि एक पी अभी खाली है. बोलो हाँ या ना, एक पी अभी खाली है, और बाकी जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी पाई पी पाई. ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस, CO3 PO4 3 माइनस, NO3 माइनस, इन सब में आप देख सकते हो. नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. तो हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे करना है, ये देखो. जैसे मेरे पास CH3 डॉट है, तो ओरिजिनल अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाफ कार्बन 4 + 3 साइड एटम 3, तो कितना आ गया 3.5. अब या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, क्योंकि 3.5 तो ऐसा कुछ आपने पढ़ा नहीं. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज़्यादा है, तो गाड़ी आगे की तरफ ले जाए. 3.5 से आगे गए तो 4. और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की कम है तो गाड़ी कहाँ जाएगी, पीछे. अब देखो साइड एटम हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन की 2.5, कार्बन की ज़्यादा है, साइड एटम की कम है, तो गाड़ी पीछे जाएगी. 3.5 से पीछे मतलब 3. क्या मेरी बात है? और 3 मतलब sp2, और 4 होती तो sp3. क्लियर है? और देखो CF3 है, 3.5 आ गया. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साइड एटम की ज़्यादा है, गाड़ी आगे जाएगी तो 4 हो गया. 4 का मतलब sp3. और दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर बना के. क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब ये साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी अपन एक लोन पेयर की तरह कंसीडर कर लेते हैं. अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल. ठीक है ना. बॉन्ड एंगल इज मोर देन 109.5 डिग्री एज रिपल्सन इज कॉज्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन नॉट बाय द लोन पेयर. तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109 डिग्री. 28 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन ने लगाया है. क्लियर? दूसरा केस मैंने आपको अभी बता ही दिया, सेम ही है. सेम NO2 के अंदर देखो, NO2 के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन. हाँ, फॉर्मूला लगाया आपने, हाफ नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 0 ऑक्सीजन बाईवैलेंट एनाइलेट कर दिया. आंसर आ गया 2.5. गाड़ी आगे जाएगी क्योंकि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. 3 का मतलब क्या है, sp2. क्या मेरी बात क्लियर है? और sp2 मतलब 120 डिग्री, बट एक लोन ओड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगाएगा तो उससे क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. तो एंगल कितना आता है, 134 डिग्री. क्या मेरी बात क्लियर है? ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट even that it donates lone pair for coordinate bond formation and bond angle is 134 डिग्री. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, कितनी बड़ी बात है. ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा. नेक्स्ट आता है ClO3. तो भाई आपको कुछ नहीं करना, हाफ 7
कितना हो गया 3.5, गाड़ी आगे जाएगी, पीछे साइड एटम की ज़्यादा है, आगे जाएगी 4 मतलब sp3, ये स्ट्रक्चर आ गया। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है 1 और मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेड होता है, तो वहाँ पे अनपेड करवा देते हैं, पेयर करवा देते हैं, मतलब क्या करा देंगे, डाइमराइजेशन करवा देंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन का, किसके ऊपर, लो टेम्परेचर। CH3 डॉट CH3 क्या बन जाएगा C2H6, CF3 क्या बन जाएगा C2H6, NO2 क्या बन जाएगा N2O4। क्या मेरी बात करिए, N2O4, ये NO2 ब्राउन गैस है, ये कलरलेस है, बुरा लाल बोलो, ये कलरलेस है। क्या मेरी बात क्लियर है। ClO3 पैरामैग्नेटिक है, Cl26 क्या हो गया डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, पेयर अप करवा दिया, ठीक है। अब देखो NO2 का बॉन्ड एंगल कितना है 134, मान लो इसका θ2 है, ये N2O4 है, इसके अंदर ये जो थीटा है, ये इसका एंगल है 135, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ये डायमैग्नेटिक है, कलरलेस सॉलिड है, तो कई बार पूछता है कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, 135 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 134, और ये दोनों किससे ज़्यादा है 120 डिग्री। Cl2O6 है, ये भी sp3 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NOClO2 O2 माइनस, इन सब में क्या होता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है NO 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सिर्फ 2 जगह NO प्लस होता है जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सोडियम नाइट्रोफोस्फाइड और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखो एक सेंटर 2 सेंटर के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अब देखो ClO2 के एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ दिखना तो 4 चाहिए था sp3, बट sp3 नहीं होती, क्या होती है sp2। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जो ये ClO2 है ना, ये डाइमर नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता, इसका डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता, और डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए यहाँ पे जो एक ओड इलेक्ट्रॉन है, बोले कि भाई डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता, तो बोले ओड इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबल नहीं होगा, तो बोले क्या करें, बोले क्या करो, इसको इसी बॉन्ड में पेयर अप करवा दो, और इसी बॉन्ड में पेयर अप करवा देंगे तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, बोलो हाँ या ना, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, और एक और ये आ जाएगा इसके अंदर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सेंटर के बीच में कि 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो हाँ है ना। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर मतलब sp2। ये देखो ये रहा, Cl2O4 डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेगा तो ट्राइगोनल, प्लेनर, और मॉलिकुलर ज्योमेट्री पूछेगा तो V शेप है। सेम NO की कहानी है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दिया, डाइमर नहीं बनता, N2O2 कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो sp है। फॉर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp है, क्योंकि 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर sp के अंदर अपन ये वाला केस पढ़ते नहीं है, ये स्पेशल केस है। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब MOT सिर्फ देखना, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 3, NO में 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसकी वजह से कितना है 0.5 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ। पहले बॉन्ड ऑर्डर 2 था, NO के बीच में था या नहीं था, पर एक इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता है कि 2 ऐसा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, बट हमने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 है, मतलब एक ओड इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। उस एक ओड इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5। 2 इलेक्ट्रॉन का ही बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, एक इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया 0.5, तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए था 2 इसके हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, बट मिल कितना रहा था 2.5। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये सब बढ़ रहा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसीलिए NO क्या मिलाता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। NOCl2 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन हैज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेट 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हैंस इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेट इन डाइमर फॉर्मेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में डाइमर बनाता ही नहीं है क्योंकि वो स्टेबल भी नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, वैसे नीट के लिए नहीं है। NO डाइमराइज तो करता है पर सॉलिड लिक्विड स्टेट में करता है, ONNO है ना, और एसिमेट्रिक डाइमर भी बनाता है जिसको रेड सॉलिड होता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड लुईस एसिड, ठीक है भाई। तो ये आ गया। उसके बाद देखो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन है, सॉलिड स्टेट में PCl5 है, तो यहाँ से 2 PCl5 होंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से एक Cl इसको चला जाएगा, तो एक PCl4 पॉजिटिव हो जाएगा, PCl6 नेगेटिव हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लोगे, ठीक है। PF5 है, तो PF5 में सूडो बैरी रोटेशन होता है, ये टूटता नहीं है, ठीक। पानी की बोतल PBr5 है, तो ये किस में टूटेगा, एक Br
मान लो इसने इसको दे दिया तो PBr6 बन जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, PBr4 पॉजिटिव तो बनेगा और Br अकेला रहेगा। IF5 है तो एक IF4 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, IF6, क्योंकि एक इसको उठा के दे देगा IF5 दूसरे वाले को, तो ये IF6 बन जाएगा। XgF6 है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, XgF5 पॉजिटिव और एक क्या बन जाएगा, XgF7 नेगेटिव। पर ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि स्टेरिक नंबर 8 हो गया और आपने ऐसा पढ़ा नहीं है। स्टेरिक होता तो है स्टेरिक नंबर 8, बट आपने पढ़ा नहीं है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो F- ही बना रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन 8 वैसे तो होती है, बट तुम्हें याद करना है, तुम्हें तो तरीका बताया मैंने कि याद करने के लिए। I2Cl6 है तो यहाँ से किससे ICl3 होगा, तो एक ICl2 बन जाएगा और एक ICl4 नेगेटिव बन जाएगा। Cl2O6 है, ClO3 एक इसको दे देगा, ClO2 प्लस बन जाएगा, एक ClO4 माइनस। तो ऐसा पूछेगा कि ClO2 सॉलिड की एनायन जो बनेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो ये उसका बताओगे, ये पता होगा तभी तो बताओगे। नेक्स्ट देखो, N2O4 है, किस में टूटेगा, NO प्लस और NO3 माइनस में। वही है, NO2 में टूट जाएगा तो एक इसको उठा के दे देगा तो NO3 माइनस और ये क्या बन जाएगा, NO प्लस, नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट। बोलो हाँ या ना, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रोसोनियम है। N2O5 है तो यहाँ कितना हो गया, NO2.5। अब 2.5 का तो कोई खेल ही नहीं है, 0.5 इसको उठा के दे दो, यहाँ क्या बन गया, NO2 प्लस और यहाँ क्या बन गया, NO3 माइनस। NO2 प्लस क्या होता है, नाइट्रोनियम, ध्यान रखना, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, NO क्या है, नाइट्रोसोनियम, और ये क्या है, नाइट्रेट। ये NO प्लस आपने पढ़ा भी है कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन में। ठीक है मेरे भाई। I2 है तो I2 से क्या हो जाएगा, I3 प्लस और एक क्या बन जाएगा, I3 माइनस। I2 टूटेगा ऐसे, I प्लस I माइनस, फिर I2 से रिएक्शन करवा दोगे तो एक तो बन जाएगा I3 प्लस और एक क्या बन जाएगा, I3 माइनस। तो ऐसे सवाल आएंगे, आप बता दोगे कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पूछता है। नेक्स्ट आता है बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेगा, जहाँ क्या है, परसेंट एस करेक्टर कम है। समझ में आया, एक्सियल पोजीशन। और लोन पेयर हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया, वहाँ जाएगा जहाँ परसेंट एस करेक्टर क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग होल्डिंग एस करेक्टर, उनको ज़्यादा एस करेक्टर चाहिए होल्ड करने के लिए। क्या मेरी बात के लिए है, समझ में आया ना। परसेंट एस करेक्टर मोर है मतलब बॉन्ड एंगल मोर है, और बॉन्ड एंगल मोर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे आपको तो सिंपल इतना याद रखना है, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखना है, और एक्सियल पे फ्लोरीन और CF3 को रखना है। NCERT से अगर इससे सवाल आएगा तो बेंट रूल तो नहीं है, बट NCERT में इस कॉन्सेप्ट से सवाल बहुत प्यारा पूछता है। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि मेरे को लोन पेयर इक्वेटोरियल पे क्यों रखना है, क्योंकि मैंने पढ़ा है VSPR से कि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर का। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। मेरे भाई मैंने एक लोन पेयर को रखा, ये मेरे पास क्या है, sp3d कॉन्फ़िगरेशन है। एक लोन पेयर को मैंने यहाँ इक्वेटोरियल पर रख दिया और एक बार कहाँ रख दिया, एक्सियल। मैंने दोनों केस माने हैं कि मैं ऐसा रख रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है। अब एक बात बता, यहाँ लोन पेयर का रिपल्सन तो 0 है, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, तो ये तो होगा ही नहीं। कौन सा रिपल्सन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। और ये एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का रिपल्सन कहाँ ज़्यादा होगा, 90 डिग्री पे। तो हम चेक कहाँ करेंगे, 90 डिग्री पे। बोलो हाँ या ना। हम चेक किसका कर रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो बताइए इक्वेटोरियल वाला है, ये एक्सियल वाली को रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा, एक रिपल्सन। इसको करेगा क्या, बोलो, इसको नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल पे। ये वाला इसको करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये भी इक्वेटोरियल है। ये वाला इसको करेगा, बिल्कुल एक्सियल पे है। इक्वेटोरियल किसको रिपेल करेगा, एक्सियल पे। तो रिपल्सन कितना हो गया, 2। ये वाला एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल को करेगा, इक्वेटोरियल को करेगा, इक्वेटोरियल को करेगा, एक्सियल को नहीं करेगा। तो ये कितना रिपल्सन लगा रहा है, 1, 2 और 3। यहाँ 3 रिपल्सन, यहाँ 2 रिपल्सन है, 2 रिपल्सन, लेस रिपल्सन। तो ये ज्योमेट्री एक्सेप्ट करेगी, इसलिए लोन पेयर कहाँ लगाना, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे नहीं लगाना।
बोलो। ये देखो दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को मैंने एक बार इक्वेटोरियल पे लगा दिया, एक बार इक्वेटोरियल एक्सियल पे लगा दिया और एक बार दोनों एक्सियल पे लगा दिया। रिपल्सन 90 डिग्री पे चेक करूँगा, यहाँ दोनों रिपल्सन चेक करने पड़ेंगे। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ लोन पेयर का रिपल्सन 0 है क्योंकि 120 पे है दोनों, और 120 पे रिपल्सन होगा ही नहीं। चेक किस पे कर रहे हैं? 90 पे। बोलो। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन देखो, ये आपस में 90 पे है, रिपेल करेंगे कितना रिपल्सन? 1 रिपल्सन। यहाँ दोनों लोन पेयर रिपेल करेंगे, कितना रिपल्सन? 0 रिपल्सन। लोन पेयर का कोई रिपल्सन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 180 पे। नेक्स्ट है लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मेरे भाई ये लोन पेयर है, बोलो हाँ या ना। ये बॉन्ड पेयर है, ये इसको रिपेल करेगा क्या? करेगा, क्योंकि एक्सियल पे। इसको करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पे। इस पे करेगा क्या? करेगा। तो इसकी वजह से कितने आगे? 2। ये वाला इसको करेगा, करेगा। इसको करेगा क्या? नहीं करेगा। इसको करेगा क्या? करेगा। 2 और 2 4। बात समझ में आई? अब देखो ये मेरे पास लोन पेयर है मेरे भाई, बोलो। ये 2 लोन पेयर है, बताओ यहाँ लोन पेयर रिपल्सन होगा, ये अपन ने चेक कर लिया। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का देखना है। ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल को करेगा क्या? नहीं करेगा। इसको करेगा क्या? करेगा। इसको करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये कितने को करेगा? 1 को। ये एक्सियल इक्वेटोरियल को करेगा, करेगा। इक्वेटोरियल को करेगा, एक्सियल को नहीं करेगा। 2 और 1 3। क्या मेरी बात क्लियर है? और यहाँ ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। ये सेम, ये इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। इक्वेटोरियल एक्सियल वाला इक्वेटोरियल को करेगा। तो यहाँ कितने आ गए? 6। अब मेरे भाई यहाँ टोटल देख 4 हो गए, यहाँ भी 2 3 और 1 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए। तो सबसे हाईली अनएक्सेप्टेड है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बट यहाँ लोन पेयर 0 है, यहाँ लोन पेयर 1 है। तो कौन सी एक्सेप्टेड है ये? और ये क्या बताते हैं कि 2 लोन पेयर कहाँ लगाने हैं? इक्वेटोरियल पे। सो ऑन कीपिंग लोन पेयर एंड इक्वेटोरियल रिपल्सन मिनिमम। सो यही पोजीशन क्या है हमको रखनी है? बोलो हाँ है ना। अगर साइड आइटम सेम है तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? एक्सियल की, क्योंकि यहाँ परसेंट एस करेक्टर क्या है? कम है। तो परसेंट पी करेक्टर क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल कम है, तो परसेंट पी करेक्टर ज़्यादा है। बोलो हाँ है ना। इन PBP पेंटागोनल बाईपिरामिडल बॉन्ड एंगल इज मोर एट एक्सियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि ऊपर वो 90 का है और ये नहीं, अंदर नीचे कितने के? 72 का, ऊपर 90 का है। बोलो हाँ या ना। तो परसेंट एस करेक्टर मोर कहाँ है? एक्सियल पे। इन PBP लोन पेयर और लेस इलेक्ट, ये जैसे तुम्हारे सिलेबस में इतना आता भी नहीं है। इन PBP लोन पेयर एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। यहाँ लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ आएंगे? एक्सियल में। मतलब एक लोन पेयर आता है तो इक्वेटोरियल पे आता है, और 2 लोन पेयर आएंगे तो हमेशा कहाँ आते हैं? एक्सियल पे। बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल और बॉन्ड लेंथ एक्सियल में किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल, क्योंकि एंगल कितना होगा? 72 डिग्री, और एंगल 72 डिग्री का होगा तो परसेंट एस करेक्टर कम होगा, परसेंट पी करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। साइड आइटम क्या होगा? सेम होगा। तब की बात है ये। एक लोन पेयर है इक्वेटोरियल, 2 लोन पेयर है एक्सियल। बात समझ में आई? अभी मैंने बोला ये एग्जाम्पल है। थोड़ा एक्स्ट्रा है ये रिपल्सन। डबल बॉन्ड लोन पेयर का सबसे ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन का कम होता है। ठीक है मेरे भाई। sp3d में वही बात है ना। वो एक बात याद रखो। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पैरामीटर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड कमेंट्स बताओ यार, कमेंट करके कि कुछ समझ में आया क्या? इज दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग योर स्टडीज़? रिवीजन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा? चीज़ें याद आ रही हैं क्या?